प्रधानमंत्री जी ने जो हिंदुस्तान की पब्लिक के लिए अच्छा काम किया हिंदुस्तान की पब्लिक जिस चीज़ की महंगाई होती है उसी के पीछे दौड़ती है। सिलेंडर 360 रुपये का था और 7 रुपये बढ़े थे, 374 रुपये का हुआ था। पूरे वर्ल्ड में हाहाकार हो गई। मोदी जी ने पिछले 9 साल के अंदर अपने दोस्तों के लिए 64 लाख करोड़ रुपए का फंड, उनका जो कर्जा था वो माफ करवा चुके हैं। कांग्रेस के राज में ना हिंदू मुसलमान नहीं होता। अच्छा। सारे मिलजुल के रहते थे, सारे भाई भाई बन के रहते थे। हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख ईसाई हो, सारे प्यार मोहब्बत से रहते थे। और बड़ा बहुत मोहब्बत थी एक दूसरे के लिए। सब एक दूसरे के लिए जान देने को तैयार होते थे। पब्लिक के लिए उसने बोला हम नौकरी देंगे, पब्लिक के लिए नौकरी देंगे। जो पढ़ा लिखा बच्चा है वो धक्के खा रहा है और जो शबाश है जिसकी जेब में नोट है वो रिश्वत लेकर नौकरी कर रहा है। बीजेपी का सिर्फ एक ही मुद्दा है, हिंदू मुसलमान कराओ और वोट ले जाओ हिंदुओं से। इस्लाम धर्म के बारे में बेचारे हिंदू भाइयों से गलत बुलवाना, हालांकि उन्हें भी नहीं पता, इतनी नॉलेज उन्हें भी नहीं होती। लेकिन बस ये है कि वो बहकावे में है। जो वो कहते हैं ना अंधभक्त होते हैं, वो बहकावे। क्या रे मोदी ने गाँव में फ्री दे दिया, सिलेंडर दे दिया, फ्री दे दिया बच्चों के नाम, दिया या नहीं दिया? वो दिया। उन्होंने बोला ये महीना में भर के भी दे दिया, वो भी दे दिया। लेकिन सिलेंडर का दाम देखो कितना बड़ा। आज सिलेंडर की जो कीमत थी 500 रुपया थी, आज 1150 रुपया हो गया। उसने घर से क्या लगाया? फ्री सिलेंडर तो बढ़ दिए लेकिन पैसे बढ़ा दिए। फ्री सिलेंडर तो बढ़े लेकिन पैसे तो बढ़ा दिए गैस के सिलेंडर पे। इनकम भी तो बढ़ा रहे हैं उसके साथ साथ। कहाँ इनकम? दिक्कत भाई ये जनता जो है ना, ये सबसे असल मसला ये है, सिलेंडर, टमाटर और ये चिल्लर चीज़ों में पड़ी है। जीएसटी के बारे में पब्लिक को जो मार पड़ी है उसके बारे में भी तो बात हो। पेट्रोल का रेट जो है हो चुका है उसके बारे में भी तो बात हो। तो बात छोड़ो आप। जो एक मामूली जो प्राइवेट फंड करता है, प्राइवेट सेक्टर का फंड करता है, उसका पीएफ जो है वो खुद गवर्नमेंट यूज़ कर रही है। लेकिन उसका इंटरेस्ट कितना दे रही है? ले रही है 18%, दे रही है 7%। पब्लिक के पैसे को क्यों ऐसा करवा रहा है? पब्लिक का पैसा खुद खा रही है और यार मजे ले रही है। जो पब्लिक के पैसे को जब देने का वक्त आता है तो कहती है हमारे पास इंटरेस्ट नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है। अगर इतनी ही अब मोदी सरकार इतनी बड़ी कोशिश कर रहा है कि किसी की पेंशन उसने 60,000 रुपया रखी हुई है और किसी की 1,000 रुपया रखी है। जो 60,000 रुपया लेता है क्या वो रोटी नहीं खा रहा है? वो सोना खा रहा है। जो 1,000 रुपया दे रहा है क्या वो रोटी खाता है? उसके लिए कोई टैक्स नहीं है। उसने क्या पहाड़ खोद दिया कि उसको मैं 60,000 रुपया पेंशन दूँ? बताओ मेरे को। मोदी से मैं ये क्वेश्चन कर सकता हूँ। एक जगह विदेशों में भारत का नाम रोशन हो रहा है। विदेशों में क्या करा उसने? मीडिया वाले सवाल कर रहे हैं ना कि माइनॉरिटी के बारे में आप क्या कर रहे हो? इतना तो नाम रोशन हो चुका, वो तो मीडिया बता नहीं रही है। इतना बड़ा जो वहाँ पे विषय चला था वो तो बताया नहीं किसी ने। सबसे पहले वहाँ पे मीडिया के जो आपके रिप्रेजेंटेटिव थे, कोई लेडी थी, उन्होंने जो सवाल किया था उस बारे में तो किसी ने कुछ बात नहीं किया। मीडिया ने वो चलाया नहीं है क्योंकि तो वो चलाना नहीं है ना। वो जब जनता के सामने वो बात आ जाएंगी तो पूरी पोल तो खुली जाएंगी। नफरत की जो राजनीति ये लोग कर रहे हैं, ये बात का तो क्लियर सबूत वहाँ पे सर्टिफिकेट उन्होंने दे दिया। यहाँ तक कि बराक ओबामा ने उसके बारे में स्टेटमेंट दिया है, ट्वीट किया है कि जब जो बाइडन उनसे मिलेंगे तो सबसे पहले उनसे यही सवाल करना चाहिए कि वहाँ की जनता के लिए, इंडिया की जनता के लिए, वो माइनॉरिटी के लिए क्या सिक्योरिटी के बारे में क्या प्लान कर रहे हैं। तो वहाँ पर उन्होंने क्या भाषण दिया आप सबने देखा है, पूरे हिंदुस्तान ने देखा। और क्या सबूत चाहिए? जो लास्ट मेरा सवाल है कि 2024 में किसको प्रधानमंत्री के पद पे देखना चाहेंगे आप? देखो, हर बार मैं ही बनूंगा तो राजा बना रहूँगा, बदमाश भी बनूंगा, हर चीज़ बनूंगा। अगर मेरी 5 साल के बाद दूसरे को चांस मिलेगा तो उसको भी डर होगा कि इसने क्या करा हुआ है। सबकी फाइलें खुलेंगी, अच्छा करा है तो उसको फिर दोबारा देते हैं चांस, अच्छा करा है। अगर अच्छा नहीं करा है तो हमारे हिसाब से तो उसको चांस नहीं मिलना चाहिए। लैंग्वेज कौन आएगा? सीधे लैंग्वेज में अगर कोई और आ जाए, विपक्ष आ जाएगा। विपक्ष में अभी अगर एक ही चेहरा है, या तो राहुल गांधी जी हो या फिर प्रियंका गांधी जी हो, इनके अलावा तो कोई ऑप्शन है नहीं। क्योंकि तो आज जनता पूरे एकदम 100% जान चुकी है इनके नाम पे हो। और कोई क्वालिफिकेशन अच्छा कोई जिसके मोदी जी क्या थे? कोई प्रधानमंत्री थे पहले, वो भी एक वहाँ के राज्य के थे ना, मुख्यमंत्री मंत्री थे। बात अगर बदलने की आ जाए तो इतना किसी में ताकत नहीं है सिवाय कांग्रेस के, कि कांग्रेस के साथ सारे विपक्ष अगर जुड़ जाए तभी मोदी जी इस सत्ता से हट सकते हैं, वरना कोई चांस नहीं है। कांग्रेस के अलावा हमें कोई ऑप्शन दिख नहीं रहा है कि कांग्रेस ही एक ऐसा प्रबल दावा। भाजपा तो कहती है कि राहुल गांधी उम्मीदवार नहीं है प्रधानमंत्री। नहीं, अगर वो उम्मीदवार नहीं रहते तो इतना अच्छा रिस्पांस अगर मिलता है नहीं ना। अगर माननीय उनका दोस्त है तो वोट भी उनसे ले ले। रिपब्लिक का लिखा बोला हुआ है, जो भी काम करना है उसने तो वो उससे कर ले जिसकी वो हेल्प कर रहा है। और किसी की हेल्प नहीं कर रहा, वो क्या है? मोदी जी मेहरबान इसलिए है कि गुमराह कर रहे हैं सबको। उसने अनाज दिया फ्री, वो घर से तो कोई नहीं लाया ना, भंडार बड़े हुए थे, किसी कंट्री को देता, 2 रुपये किलो के हिसाब देता है तो कितना पैसा आता हमारे? डंके के चोट पर कहते हैं कि हम राशन दे रहे हैं। वो किस लिए दे रहे हैं? वो इसलिए दे रहे हैं अपने वोट बनाने के लिए दे रहे हैं ना। जिसको ज़रूरत है उसको नहीं मिला, और जिसको नहीं ज़रूरत है, जिसके पास 2 गाड़ियाँ हैं, आलिशान मगले हैं, उनके लिए BPL बन गए, राशन फ्री मिल गए। जिसको ज़रूरत है उसको क्यों नहीं दिया उसने?
उसने अपने वोट बैंक के लिए करा ये सारा। दे तो रहे हैं प्रधानमंत्री आवास योजना। मैं कह रहा हूँ उसने प्रधानमंत्री आवास योजना तो ऐसी बनानी थी कि किसी कंट्री को देना था राशन, 2 रुपये किलो के हिसाब से देता, अरबों रुपये आता हमारे हिंदुस्तान में, कई बिजनेस खुलते, कई आदमियों को रोजगार लगता। आज एक मजदूर ढूंढने के लिए हम लोगों को कोई काम करना है, मैंने मजदूरी करनी है तो किसको देना है? और वो कहेगा कि मेरे को चल भाई मजदूरी करनी है, मैं तो पहले बोलूँगा भैया मैं 800 रुपया लूँगा, 800 रुपया मजदूरी लूँगा, ये बोलूँगा ना, वो तो कुछ नहीं कहूँगा। लेकिन बीजेपी का कहना है कि पुलिस ने तो बढ़ रहा है, पब्लिक बढ़ रहा है, तो उसको देखो तो सही, पब्लिक को बढ़ रही है तो क्या कह रहा है उसने? पब्लिक बढ़ने के लिए उसने भी साथ देखा। बीजेपी का कहना है महंगाई बढ़ी तो उसने खुद बढ़ाई है। जब सिलेंडर इन्होंने बीजेपी वालों ने 300 350 का जितना भी था, उसके बाद डायरेक्ट उन्होंने 600 का करा, 600 का सीधा 800 का करा, आज 1100 का करा। उसने क्या करा गरीब आदमी के लिए? अगर एक आदमी मजदूरी करता है तो वो 1150 का सिलेंडर खरीद के यूज़ कर सकता है, उसके लिए क्या करा उसने? राशन उसको देना था फ्री जो फुटपाथ पे सो रहा है, मकान बनाने के लिए उसको पैसे देने थे जिसके लिए घर नहीं है, पैसे उसको दे दिए जो सरपंच का दोस्त बन गया। सरपंच किसका है? मोदी का। तो मोदी सरकार कह तो रही है कि 9 साल बेमिसाल, तो बेमिसाल ही रहेगी। अगर उसके दोस्त अरमानी बन गया, पहले कह रही है 10 रुपये का रिचार्ज हो रहा है, महीना चल जाएगा, आज वो रिचार्ज है 200 रुपये का कर दो, ये 24 दिन चलेगा। कितने दिन कम हुए, कितना महंगाई हुई, क्यों हुआ? रिलायंस वाला हो गया, ये वोडाफोन वाला आ गया, ये क्यों? वो उसके दोस्त हैं। जब उनकी वो सुन रहा था उनका ही बोर्ड ले, पब्लिक के पास क्यों आ रहा है? आप टमाटर हो गया है, आज टमाटर खरीद रहे हैं, वो उसकी बात मानता हूँ कि वो उसकी गलती नहीं है। क्यों नहीं है? जो बारिशें होती हैं समय के अनुसार जो फसल होती है वो कई नष्ट होती है। कभी भी देखो आप, जो बारिश होती है इस वक्त जो ज़मीन लगी हुई है, पौधे तैयार करे हुए हैं, उसमें अब फसल हो रही है और वो बारिश से नष्ट हो रही है, तो महंगाई ऑटोमेटिक हो रही है। एक दिन पूरी यहाँ दिल्ली टमाटर ना खाए तो लाइन लगेगी टमाटर की, लेकिन एक दूसरे को दिखावा देने के लिए टमाटर मैंने आज 1 किलो लाया हूँ, मैं 2 किलो लेके आऊँगा, वो दिखावे के लिए होता है, इसलिए ये हो रहा है। नहीं तो अगर ये पूरी दिल्ली में 1 या 2 दिन टमाटर ना पब्लिक खाए, बिना टमाटर के खा सकती है, रह सकती है, सब कुछ हो सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन वही 2 दिन का टमाटर बैलेंस इतना हो जाएगा कि ये दुबारी 2 रुपये किलो देने के लिए भी पाँव छुएंगे। इसके अलावा और भी तो चीज़ें हैं, आप देख सकते हैं अभी के डेट में अभी महंगाई एकदम चरम सीमा पे है। टमाटर का रेट आप देख सकते हैं 150 से 200 रुपये तक पहुंचने वाले हैं, तो इसको क्या कहते हैं? भाई बीजेपी सरकार है, बीजेपी सरकार में तो मेरे ख्याल से अभी पेट्रोल 500 जाएगा और हो सकता है सिलेंडर 2000 3000 5000 तक पहुंच जाए। लेकिन जो अंधभक्त हैं और जो गुमराह हो चुके हैं, जो महंगाई के बारे में नहीं सोच रहे, सिर्फ ये देख रहे हैं कि हिंदू मुसलमान और बीजेपी को जिताना है, हिंदू मुसलमान के मुद्दे पे बीजेपी वोट ले रही है। और महंगाई ना तो महंगाई का मुद्दा कोई उठाता है, ना कोई बेरोज़गारी का उठा रहा है, और ना कोई कारोबार का। सारे बिजनेसमैन बढ़ते चले जा रहे हैं, अंबानी अडानी और जितने पैसे वाले हैं। कभी तो नोटबंदी आ जाती